हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कुछ लोग हैं चंद जो कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो छोटी जीजी के बारे में, आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सपना को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, सपना इस लायक नहीं है, पता नहीं क्या कुछ लोग। ठीक है, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं छोटी जीजी के बारे में। ठीक है, और ना ही हमें कुछ पता था कि वो लड़की कैसी है कैसी नहीं है। हमें जो भी बातें पता चली वो हमें सपना के थ्रू पता चली है। सपना नहीं तो आके सारी बातें बताई है ना सोशल मीडिया पर, जो जो उस लड़की के साथ हुआ और जो जो रिकॉर्डिंग्स उसने सुनवाई है उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ, यहाँ पर ये लड़की गलत थी, यहाँ पर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। सपना नहीं तो हमें ये बात बताई थी ना, जो पापा जी की बात थी कि पापा जी जो है वो गलत नजर रखते थे मेरे ऊपर भी और ये छोटी जीजी पर भी। उसने बकायदा विद प्रूफ के साथ ये बातें बोली, सुनवाई थी ना वो कॉल रिकॉर्डिंग। हमें तो नहीं पता था कि पापा जी ऐसे हैं, पापा जी ऐसे शराब पीकर मारते हैं, पापा जी जो है वो गंदी गंदी गालियां देते हैं, सपना की मदर को उल्टा सीधा बोलते हैं। हमें तो नहीं मालूम था ना। हमें तो सपना ने जो बातें बताई हम उसी के अकॉर्डिंग तो बोल रहे हैं ना कि जो उसने किया वो गलत किया, उसको नहीं करना चाहिए था। सपना ने तो उसको अपनी बेटी माना था ना, अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। जब से उसकी शादी हुई तब से उसने देखा उस घर के अंदर और बच्चों की तरह उसको मानती थी। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उस लड़की ने उसके साथ क्या किया, गलत किया ना उस लड़की के साथ, उस सपना के साथ। अब ये बातें हम कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहे हैं, हम उसके घर पर जाकर इंक्वायरी करके नहीं आए हैं। हमें नहीं पता था कि उसकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये सारी बातें जो आके सपना ने ही बताई हैं। और जब सपना की बातें हमने सुनी तो कुछ हद तक हमें ये लगा कि नहीं, सपना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। सपना ने रोते रोते वीडियोस बनाई हैं, रोते रोते बताया है कि मेरे साथ इस तरह का बिहेव किया गया। जब ये लड़की इतना प्यार करती थी, जब ये लड़की खुद कहती है कि मेरी माँ है, मतलब माँ बेटी का इनका रिलेशन था, और इसको शराब पी के मारा जा रहा था, तो उस लड़की ने विरोध नहीं किया। उस लड़की ने आज जो ये फूफा जी करती फिर रही है, मतलब पापा जी, मेरे पापा जी, मेरी मम्मी जी, मुझे अपने मम्मी पापा को खुश रखना है, अपने मम्मी पापा जी की सेवा करनी है। इतना तो वो मतलब पैम्पर कर रही है अपने मम्मी पापा जी को। तो उस समय उसको ये दिमाग में नहीं था कि मुझे इस चीज़ को रोकना चाहिए, कि नहीं पापा जी आपने कैसे हाथ उठा लिया। उसने किया ये चीज़ें नहीं की ना उसने, बल्कि वो क्या करती थी, वो बीच में बिचौलिया बनकर काम करती थी। वहां की जो बातें होती थी वो इस सपना को बताती थी, और जो सपना की बातें होती थी वो उनको जाके बताती थी। जैसे कहते हैं ना, फूट डालो शासन करो, वही नीति इस लड़की ने अपनाई थी। देना चाहिए था उस समय साथ, जब उसके पापा जी उसको लेने के लिए आ रहे थे। जब सपना ने वीडियो बनाकर कितना रोई थी, उसने सपना ने यहाँ तक बोला था कि मैं पापा जी के पैर पर, मतलब जो ये इसके फादर हैं, जो मामा जी हैं, उस सपना ने यहाँ तक बात बोली थी कि मैं उनके पैर पकड़ लूंगी और मैं छोटी जीजी को जाने नहीं दूंगी। लेकिन उसने क्या किया, चली गई ना, चली गई वो। उसने एक बार भी मना किया कि नहीं, अगर मैं चली गई तो इनका क्या होगा, ये तो मेरे बगैर रह नहीं सकती, और इसके साथ तो घर में बहुत बुरा सलूक होता है। ये वो खुद कह चुकी है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता था। क्यों नहीं उस समय उसका साथ दिया उसने, चली गई वो छोड़कर। उस समय कह सकती थी ना कि नहीं जाऊंगी मैं इनको अकेला छोड़कर, मेरे अलावा इनका है ही कौन। उसको नहीं पता कि जब उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था तब किस तरह से वो लंगड़ा लंगड़ा कर अपने घर में खुद खाना बनाती थी। देखा था ना उसने सब कुछ। उसने वो चीज़ें भी देखी हैं, जब उसकी मदर घर पे आती थी उसको पानी का गिलास कोई नहीं पूछता था, वो चीज़ें भी उसने देखी। उसने इन चीज़ों का विरोध किया, बोला अपनी बुआ जी से, फूफा जी से, जिनको वो आजकल मम्मी पापा जी कहती है, कहा उसने। वो भी तो देखा जाए तो दो भाई जो उसके चले गए, वो भी तो अपने भाइयों की बहन थी ना। तो उस हिसाब से तो उसका भी फर्ज बनता था समझाने का कि नहीं, भाभी के साथ ऐसा सलूक मत करो। किया उसने, नहीं किया, छोड़कर चली गई। और उसके बाद फिर वो किस मुंह से वापस आई।
उसके बाद क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं चली गई घर छोड़कर तो ये अपने आप चली जाएगी। इसका मतलब उसको सारी प्लानिंग्स का पता था कि मैं जैसे ही घर छोड़कर जाऊंगी मेरे बगैर ये रह नहीं पाएंगी और ये भी अपने आप घर छोड़कर चली जाएगी। इसका मतलब क्या था कि सारे मिलकर यही प्लानिंग कर रहे थे कि सपना को घर से बाहर करना है। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती, आप लोगों को नहीं पता चलता, आप लोगों ने नहीं देखी वीडियो के माध्यम से ये सारी चीजें कि हाँ ये ऐसा हुआ था। और उसके बावजूद भी जब सपना चली गई थी उसने सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स जो थी वो सुनवाई कि किस तरह से वो बताती थी कि जो मथुरा वाला मकान है वहां पर तो ये भाई बहन मिलकर रहने का इनकी प्लानिंग है। तो बिचौलिया का काम करती थी ना ये, इधर की उधर उधर की इधर लगाती थी। तो सपना ने तो सारी बातें प्रूफ के साथ बताई हैं। और द रॉड चैनल के बारे में भी आपको सारी बातें पता है, जबकि इन लोगों ने कहा था कि हमने तो जो चैनल है उसके लिए केस कर दिया था। कहाँ क्या हुआ उस केस का? आज तक नहीं पता चला उस केस का क्या हुआ। चैनल किसके पास है किसके पास नहीं है ये भी नहीं पता, चैनल का क्या हुआ। और उसके बाद आकर इसने लाइव के अंदर कितनी गलत बातें बोली है सपना के लिए, आप लोगों ने देखा। अगर ये अपनी मां मानती तो जाकर ना उससे पर्सनली बात करती कि भाभी ऐसे नहीं ऐसे, भाभी ऐसे नहीं ऐसे। लेकिन इसने पर्सनली बात करने की बजाय लाइव के अंदर आकर सपना के लिए कितना गलत बोला और यहां तक स्टेटमेंट दे दी कि तुम्हारी जो सती सावित्री की इमेज है अगर मैंने बता दी तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ आप लोगों ने देख लिया, उसके बावजूद भी आप कहते हो कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो। हम नहीं बोलते अपनी तरफ से, हमने कोई स्टेटमेंट हमारी नहीं है, हमने कोई मन घड़न बातें नहीं बोली। और जो पापा जी करते थे सपना के साथ, सपना ने ये भी बोला है कि उसके साथ भी, अंशु के साथ भी, सॉरी ये जो छोटी जीजी है उसके साथ भी यही सब कुछ होता था। तो हमारा सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जब उसके साथ भी ऐसा होता था तो वो क्यों आई दोबारा घर पे। एक जवान लड़की के लिए उसके माँ बाप को चिंता नहीं है। उसी के फादर को तो बोला था ना सपना ने, सारी बातें बताई थी, तो उसके फादर ने फिर पलट कर उसी घर के अंदर भेज दिया। तो ये बातें हमने कहाँ गलत बोली हैं और ये बातें कहाँ हमने अपने मन से बनाकर बोली हैं। तो आप ऐसे कमेंट क्यों करते हो कि जैसे हम उसके घर में गए थे और हमने उसकी बातों को निकाला और आकर सोशल मीडिया पर उसको बदनाम कर दिया। हमने तो कोई बदनाम ही नहीं किया, बल्कि उसने लाइव के अंदर आके सपना के बारे में कितना कुछ बोला। और अब देख लो, अब वो बेचारी जैसे तैसे करके अपनी ईगो को कहते हैं ना खत्म करके वो लड़की वहां पर गई और तुरंत वीडियो डलवा दी पापा जी से, रोते रोते कि मेरे कमेंट सेक्शन में कितनी गंदगी लोग जो है वो गंदी चीजें लिख रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही हूँ। और पापा जी ने फिर क्या बोला पापा जी ने कि यहाँ पर जिसको प्रॉब्लम है ना इससे वो हमारे घर पर ना आए। तो निशाना किसकी तरफ था? निशाना था सपना की तरफ। तो सपना तो अपनी तरफ से अच्छाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, ठीक है। सपना आज भी चिंता करती है अपने सास ससुर की और हमेशा वो यही बोलती है कि कुछ अपने लिए भी रखो, अपने बुढ़ापे के लिए रखो, कोई आपका साथ नहीं देगा, इस तरह मत करो किसी के ऊपर विश्वास। हमेशा वो ये बातें बोली है उसने, कभी गलत नहीं बोला उसने। हाँ, जो उसके साथ गलत हुआ है वो उसने बोला है, क्योंकि वाकई में उस लड़की के साथ गलत हुआ था, ठीक है। और गलत के ऊपर आवाज उठाना कोई गलत बात नहीं होती है। आज के टाइम की जो लड़की होती है ना, अगर ये सब कुछ सह लेती है तो वो लड़की का क्या हाल होता है आप अच्छी तरह समझते हैं। हार कर वो लड़की ना ऐस कर लेती है, अगर वो सहती चली जाती है तो। लेकिन आज उस लड़की ने अगर ये स्टेप उठा लिया घर छोड़ने का, तो आज वो लड़की सबकी नजरों में बुरी बन गई। क्यों भाई, पूछ सकती हूँ मैं। किसी ने मुझे कमेंट किया 1 करोड़ रुपए लेके गई है। कौन सा 1 करोड़ रुपया? पैसा तो वो लेकर गई है जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था, जो उसका अपना पैसा था।
वो पैसा वो लेकर गई है, अपना जेवर तक तो उसने सारा छोड़ दिया। मांगा था ना जेवर, क्या फर्ज नहीं बनता था सास ससुर का जेवर देने का? साफ मना कर दिया कि तुम कौन से घर से लेकर आई थी। वही पैसा उसने मांगा जो उसका अपना था, ठीक है। कमा कमा के ना पैसा घर पे लगाती थी वो, ये बात भी उसने बोली है कि जिसको देना होता, जिसको देना लेना होता था, पापा जी से पूछकर सारा खर्चा मैं करती थी। तो बहुत सारी बातें हैं जो सपना ने क्लियर की हैं, ठीक है। और जो बातें सपना ने क्लियर की हैं, जो बातें बताई हैं, हम उसी के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं कि नहीं, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, क्यों उस लड़की का घर जो है वो, क्यों वो लड़की घर छोड़ने पर मजबूर हुई, क्यों नहीं इसने साथ दिया अपनी भाभी का। क्या वो जो प्यार था, आज भी ना सपना जब रोती है तो वो प्यार भरे जो दिन उसने बिताए हैं ना उसके साथ, छोटी जीजी के साथ, उनको याद करके रोती है। तो ऐसे जब आप किसी से दिल से प्यार करते हो और आपके साथ कोई इस तरह से धोखा या दगा करता है ना, तो वो इंसान वाकई में अंदर तक टूट जाता है, ठीक है। आज अगर ये लड़की असल की होती ना तो बोलती साफ कि नहीं, मुझे भी नहीं रहना है इस घर के अंदर। जब मेरी भाभी नहीं रही है, मेरे जाने से मेरी भाभी चली गई, तो मेरा कोई हक नहीं बनता वापस इस घर में आने का। ये घर उसकी अमानत है, मैं नहीं आऊंगी इस घर के अंदर। लेकिन वो आज बैठी हुई है और उसको प्रवोक करती है वो, इस तरह के टाइटल लिखकर, इस तरह की बातें करके कि मम्मी पापा जी की चेहरे पे मुझे खुशी देनी है, मम्मी पापा जी की मुझे सेवा करनी है, मम्मी पापा जी का ये करना है वो करना है। तो करो भैया, अच्छी बात है। अब देखना है तुम्हारी जो परीक्षा की घड़ी है वो अब देखनी है कि तुम कितना मम्मी पापा की सेवा करती हो और कितने टाइम तक तुम यहाँ पर टिकती हो, ठीक है। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। तो मेरा सिर्फ उन लोगों से ये कहना है कि जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं ना कि आप ऐसा क्यों बोलती हो, आप ऐसा क्यों बोलती हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आपको नहीं। हम नहीं बोलते भैया, हम नहीं बोलते ना। हम किसी के घर में जाते हैं झांकने के लिए कि उसके घर में क्या हो रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पर मुद्दे लेकर आओगे तो उसके ऊपर तो रिएक्शन बनेगा ही बनेगा, सवाल उठेंगे, गलत को गलत, सही को सही बोला जाएगा। माँ बाप के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये छोटी जीजी के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। और सपना हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, हम उसके पीआर नहीं है कि वो हमें पैसा खिलाती है कि मेरे बारे में अच्छा अच्छा बोलो, मेरा सपोर्ट करो, हर टाइम मेरे बारे में पॉजिटिव बोलो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया करो बोलने से पहले। वो छोटी जीजी जो कर रही है वो, अरे हम क्या बोलते हैं, आप खुद देखो ना, उसका कमेंट सेक्शन खुद ही कहती है वो अपने मुंह से कि मेरे मतलब उसका चैनल और उसके जो नीचे कमेंट्स आते हैं वो कितने गंदे आते हैं, वो खुद बोल चुकी है। तो जब उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स इतने गंदे करते हैं लोग, तो इसका मतलब वाकई में उसकी इमेज जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव है ना। और ये नेगेटिव इमेज क्यों? क्योंकि उसने खुद बनाई है, उसने कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से उसकी ये नेगेटिव इमेज बनी, ठीक है। तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे भैया। हम लोग तो बहुत खुश थे जब ये नंद भाभी आपस में बड़े प्यार से रहती थी, हमें तो बहुत अच्छे लगते थे इनके व्लॉग देखने। अब जब उसकी किस्मत ही बेचारी की खराब निकली सपना की, तो कोई क्या कर सकता है। कम से कम इसको तो साथ देना चाहिए था। दो उसके जो पति हैं वो चले गए इस दुनिया से, कौन रह गया पीछे सपना के? ये लड़की तो रह गई थी ना। अगर कहते ना एक और एक 11 होते हैं, अगर ये लड़की मजबूती के साथ खड़ी रहती ना तो सपना का घर कभी नहीं टूटता और ना ही इस लड़की को इतनी बातें सुनने को मिलती। लेकिन जो कुछ हो रहा है ना वो सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरी बातों से आप लोगों को समझ आ गया होगा, और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया